यहाँ आकर के महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल सच में 40 साल पुराना वो यूनिट शुरू हुआ था खोसला हॉस्पिटल के नाम से। आज भी हमारे क्षेत्र के जितने पुराने लोग हैं उसी नाम से यहाँ आते जाते हैं। कहीं आयुर्वेद का इलाज ना मिले तो यहाँ आकर के अपनी सभी बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक दवाई लेकर के जाना। और वर्षों से मैंने इस सारे प्रकरण को खुद देखा। बड़ी क्रेडिबिलिटी, लोगों का विश्वास लगातार इस संस्थान ने कायम किया। और उसके बाद महर्षि जी के नाम से जब से इसे आगे बढ़ाया तो देश विदेश इंटरनेशनल लेवल पे अलग प्रकार की ख्याति हमारे इस हॉस्पिटल ने दर्ज की। मैं कई बार देखती हूँ कि बहुत सारे विदेशी लोग यहाँ आकर के हमारे आयुर्वेदा में विश्वास करते हुए अपना इलाज यहाँ से कराते हैं। और सच में दिल्ली से कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज जितने हमारे आयुर्वेदिक संस्थान हैं, चाहे वो एम्स आयुर्वेदा हो, चाहे हमारे अलग अलग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं, और ये जो प्राइवेट जरूर है, परंतु आज हमारी सांस्कृतिक धरोहर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की लाइन में महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल का बहुत बड़ा नाम है। महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल सच में 40 साल पुराना वो यूनिट शुरू हुआ था खोसला हॉस्पिटल के नाम से। आज भी हमारे क्षेत्र के जितने पुराने लोग हैं उसी नाम से यहाँ आते जाते हैं। कहीं आयुर्वेद का इलाज ना मिले तो यहाँ आकर के अपनी सभी बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक दवाई लेकर के जाना। और वर्षों से मैंने इस सारे प्रकरण को खुद देखा। बड़ी क्रेडिबिलिटी, लोगों का विश्वास लगातार इस संस्थान ने कायम किया। और उसके बाद महर्षि जी के नाम से जब से इसे आगे बढ़ाया तो देश विदेश इंटरनेशनल लेवल पे अलग प्रकार की ख्याति हमारे इस हॉस्पिटल ने दर्ज की। मैं कई बार देखती हूँ कि बहुत सारे विदेशी लोग यहाँ आकर के हमारे आयुर्वेदा में विश्वास करते हुए अपना इलाज यहाँ से कराते हैं। और सच में दिल्ली से कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज जितने हमारे आयुर्वेदिक संस्थान हैं, चाहे वो एम्स आयुर्वेदा हो, चाहे हमारे अलग अलग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं, और ये जो प्राइवेट जरूर है, परंतु आज हमारी सांस्कृतिक धरोहर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की लाइन में महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल का बहुत बड़ा नाम है। महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल सच में 40 साल पुराना Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan stressed the need to bridge the gap between agricultural research and practical farming during his visit to ICAR to RCER Patna. He highlighted that scientific advancements must reach farmers at the grassroots level to align with the national vision of Viksit Bharat at 2047. The Developed Agriculture for a Developed India campaign has conducted over 60,000 programs to educate farmers on soil health, conservation, agriculture and advanced crop management. Chauhan reiterated that India must become the food basket of the world, requiring strong collaboration between scientists and farmers. कृषि क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है।
अगर मोटे तौर पे हम खाद्यान्न का उत्पादन ही देखें तो 40% बढ़ा है। ये उनकी विजन का, नीतियों का, योजनाओं का, कार्यक्रमों का ही प्रभाव है। लेकिन फिर भी अनंत संभावनाएं काम करने की और हमारे सामने लक्ष्य है। भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पोषण युक्त अनाज, फल और सब्जियां पर्याप्त मात्रा में जनता के लिए उपलब्ध कराना है। किसानों की आजीविका ढंग से चले, खेती फायदे का धंधा बने, इसकी कोशिश करनी है। और इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उत्पादन देने वाली बनाए रखना है। और इसके साथ साथ भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। और इन्हीं सबको ध्यान में रख के हमने देखा काम बहुत हो रहा है, लेकिन अलग अलग संस्थाएं अलग अलग तरह के कामों में लगी है। आईसीआर और कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे वैज्ञानिक लगे। आईसीआर के अलग अलग संस्थान रिसर्च करते हैं, किसान खेतों में काम करते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलग काम करती है, केवी के अलग काम करते हैं, और कृषि विभाग राज्य शासन के, केंद्र शासन के, वो अपना काम कर रहे हैं। मन में यह विचार आया कि सब काम कर रहे हैं विकसित खेती और समृद्ध किसान के लिए, लेकिन अलग अलग काम कर रहे हैं, इनको अगर एक साथ जोड़ दिया जाए। और तभी विचार मन में आया, वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम, एक टीम बनाई जाए पूरी, कि सब मिलकर एक दिशा में काम करें, जिनमें किसान भी शामिल हो। और इसी विचार को लेकर हमने बनाया विकसित कृषि संकल्प अभियान। मित्रों, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, लेकिन वैज्ञानिक हमारे ऋषि हैं, एक तरह से शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनसे सीधे किसानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। मैं वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा, इस काम में लगे सारे अधिकारी मित्रों को भी बधाई दूंगा, राज्य सरकारों को धन्यवाद दूंगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केबीके, आईसीआर, उन्नतशील किसान मिलकर इस अभियान में जुटे और इसके अद्भुत परिणाम। एक तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, 2170 टीमें हमने बनाई थी, जिनमें साइंटिस्ट के अलावा बाकी लोग भी शामिल थे। इनमें वैज्ञानिक थे 8,280, 8,280, 3,377 ये हमारे अधिकारी थे, उनके साथ प्रगतिशील किसान भी थे। इस अभियान के तहत 60,281, 60,281 विलेजेज में हम पहुंचे। मतलब कार्यक्रम हुए 60,281, लेकिन इसमें केवल इतने ही गांव के किसान सम्मिलित नहीं हुए थे। किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 गांव के आसपास के गांव के किसान भी आए। तो कुल मिला के हमारा संवाद हो गया। Gazipur is all set to celebrate International Yoga Day on June 21 with a series of Yoga Week activities running from June 15. Police personnel in the city have actively participated in yoga sessions led by expert instructors, focusing on improving their health and addressing common issues. These sessions aim to raise awareness about the daily benefits of yoga, highlighting its role in natural healing and promoting overall well-being. The initiative encourages a healthier lifestyle while fostering a deeper understanding of yoga's positive impact on both the body and mind. आप लोग तो आपकी पाचन क्रिया ठीक होगी, ठीक है। तो कुर्सी पे भी हम लोग एकदम सीधे ही बैठते हैं, तब क्यों पाचन क्रिया सही होती है? स्पाइनल सीधी करने से आपकी पाचन क्रिया सही नहीं होती। पाचन क्रिया तब सही होगी जब हम भद्रासन में बैठेंगे, यहाँ पे साइटिका नर्व होती है, ये नर्व बंद हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन में आपको निश्चित नहीं होता, कोई ऊपर ही फ्लो में ब्लड का सर्कुलेशन रहता है, तब ये पाचन क्रिया में आपकी तीव्रता लगता है, ठीक है। और दूसरा, रात को जब भोजन करते हैं तो उसके बाद सोने के बाद आपको जब सोएंगे तो जब सुबह मॉर्निंग
Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami chaired the cabinet meeting in the secretariat where decisions were taken on 22 key points aimed at the state's all-round development and public welfare. The meeting saw approvals for financial allocations exceeding Rs 3.6 crore for various development and beautification projects across Uttarakhand, including temple renovations, road construction and community centre establishments. Ranjit Kumar, OSD IGY coordination, emphasizes the Prime Minister's vision for public sector's unit PSUs, stating that they should operate with both efficiency and excellence while also being responsible corporate citizens. Speaking at the Yoga Mahakumbh, he lauded the active participation of Container Corporation CO and COR, describing it as a prime example of a responsible organization contributing to the promotion of yoga. Kumar highlighted that such involvement not only reflects the core values of the Prime Minister's vision but also plays a vital role in spreading the benefits of yoga to the public. माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए, पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस के लिए। वो ये है कि पीएसयूज अपने अपने क्षेत्र में एफिशिएंसी से, एक्सेलेंस से काम करें, उसके साथ साथ वो रिस्पॉन्सिबल कॉरपोरेट सिटीजन्स भी बने। तो आज हम वही देखा यहाँ योग महाकुंभ में कंटेनर कॉरपोरेशन कॉनकॉर, one of the much admired PSUs of the country. They have joined hands with heartfulness, one of the most reputed yoga institutions of the world. और ये दोनों institutions हाथ मिला के पब्लिक के लिए जो योगा में इंटरेस्टेड हैं ऐसे लोगों के लिए एक 3 दिन का एक प्रोग्राम, एक मेला बनाया है जिसका नाम है योग महाकुंभ। तो ये योगा का प्रचार में और योगा को लोगों तक ले जाने में इससे बहुत फ़ायदा हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए, पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस के लिए। वो ये है कि पीएसयूज अपने अपने क्षेत्र में एफिशिएंसी से, एक्सेलेंस से काम करें, उसके साथ साथ वो Deputy Chief Minister Vijay Sharma praised the regularity of cabinet meetings under Vishnu Deo Sai's government, emphasizing that they are typically held every Wednesday. With only occasional gaps, he explained that such regular meetings significantly accelerate the government's progress and help streamline decision making. Noting the practice's importance, Sharma pointed out that this approach is also followed at the central level, and the state government strictly adheres to it to ensure efficient governance and timely implementation of policies. कैबिनेट की बैठक बहुत नियमित है माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार में, और हम लोग प्रति बुधवार बैठते हैं, कभी कभार गैप होता है, और नियमित कैबिनेट की बैठक होने से सरकार की गति में बहुत तेजी आती है। ऐसी ही प्रथा केंद्र में भी है,
नियमित बैठक होती है और हम लोग भी बिल्कुल अनुपालन में उसको करते हैं। आज की बैठक में बड़े महत्वपूर्ण विषय भी हैं, उन पर भी निर्णय होना है और विष्णुदेव जी की सरकार में जिस तरह अनवरत जनता की सेवा के काम हो रहे हैं, आज उसमें एक और पीढ़ी हम चढ़ने वाले हैं। कैबिनेट की बैठक बहुत नियमित है माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में और हम लोग प्रति बुधवार State Congress President Jitu Patwari has criticized the government's handling of the Ladli Behna scheme, claiming that Mohan Yadav had repeatedly promised women rupees 3,000 per month under the initiative. Including in Vidisha, Patwari pointed out that during grand public gatherings, leaders had assured that the amount would gradually increase as the state's financial condition improved. However, he alleged that instead of the promised amount, women are currently receiving only rupees 1,800 per month, accusing the government of mismanaging the scheme and misleading the public. मोहन यादव जी ने लाडली बहना को लेकर बयान दिया, विदिशा में भी दिया, कई जगह दिया कि हम 3,000 रुपये बहनों का करा। जो लाडली बहना को लेकर शिवराज जी ने भी जगह जगह बड़े बड़े पंडाल लगा के कहा था हम 3,000 रुपया बहनों को मंथली देंगे। जैसे जैसे हमारी वित्तीय स्थिति सुधरेगी हम 250-500 रुपये बढ़ा के बहनों को 3,000 रुपये कर देंगे। अभी 1,800 रुपये हर महीने बहन की चोरी हो रहा है। 20 लाख बहनों के नाम काट दिए। अगस्त 2023 से आज तक पंजीयन लाडली बहना का चालू है। नई 25-30 लाख बहनें तैयार है उस योजना का लाभ लेने के लिए, उनको लाभ नहीं दिया जा रहा है। कर्जा लिया जा रहा है ये कह के साल का 60-70 हजार करोड़ रुपया कि हमें अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना। मतलब लाडली बहना के नाम पे 65,000 करोड़ रुपया कर्जा लेंगे और बहन को साल का 15-16 हजार करोड़ रुपया देंगे। बाकी 50,000 करोड़ रुपए का दूसरे मद में ये एक अपराध है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि लाडली बहना के हक और अधिकार के लिए उसको 3,000 मिले। इसके लिए हम अपना राजनीतिक विपक्ष का दायित्व निभाएंगे। Minister Manjinder Singh Sirsa lauded the recent meeting between India's Prime Minister Narendra Modi and Canada's Prime Minister Mark Carney. Calling it a historic moment, Sirsa highlighted that the decision to reinstate high commissioners and revive visa services between the two countries marked a significant breakthrough in bilateral relations. He further emphasized that Canada can no longer impose taxes on India's sovereign authority. Its dignitaries or decision, Sirsa termed this development as the biggest historic victory in the last 30 years, noting that it reflects India's growing global stature and the strength of Prime Minister Modi's leadership on the world stage. भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जब कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी से मिलते हैं तो एक ऐतिहासिक फैसला होता है कि अब देश के अंदर हाई कमिश्नर बहाल किए जाएंगे, वीज़ा सर्विसेज बहाल की जाएंगी और इससे भी साथ साथ जिस तरीके से अब भारत के किसी भी प्रभुसत्ता के ऊपर, हमारे सम्मान के ऊपर, हमारे निर्णयों के ऊपर किसी प्रकार का कनाडा कटाक्ष नहीं कर सकता, मैं मानता हूं कि ये पिछले 30 सालों में सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत है। इससे पता चलता है, दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक, आज हमारा भारत किस पायदान पे खड़ा है कि आज भारत ये डिसाइड करता है कि दुनिया से किससे नेगोशिएट करना और किससे नहीं नेगोशिएट करना। दूसरा, मेरे भारत के प्रधानमंत्री की ताकत दुनिया के अंदर आज क्या है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने उनको खुद आमंत्रण दिया, वहां बुलाया और ये उससे स्पष्ट करता है कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। Chief Minister Dr. Pramod Sawant attended the Goa Revolution Day celebrations in Panaji, organized by the Home Department of the Government of Goa. The event commemorates the historic moment led by Dr. Ram Manohar Lohia on June 18, 1946, which ignited the struggle for Goa's liberation from Portuguese rule. Sawant paid tribute to freedom fighters and emphasized the importance of preserving their legacy while striving for Goa's continued progress.
Well, that's the wrap of the Inside News. Keep watching CR News English.